Hello, Vande Mataram, good morning to all of you. This is Pankaj sir and I am going to teach you English grammar. So welcome you all once again. So friend, today we are going to learn infinitives. Infinitive क्या है? See, we have written here infinitive. Infinitive means हेतु सूचक क्रियापद. हेतु सूचक क्रियापद सामान्यतः इसकी अगर परिभाषा देखें कि मुख्य क्रियापद के अलावा, ध्यान से सुनना, ये कॉमनली आपको याद आएगा कोई भी फिलअप करते समय, मुख्य क्रिया के अलावा कोई दूसरा क्रियापद उस क्रिया के होने का उद्देश्य दर्शाए. सुनना, मुख्य क्रियापद के अलावा कोई दूसरा क्रियापद अगर आता भी है और उस क्रिया के होने का उद्देश्य भी दर्शाए ना, तो वो इन्फिनिटिव्स होता है. अब इन्फिनिटिव्स क्या? इन्फिनिटिव मीन्स टू प्लस वर्ब का मेन फॉर्म. टू प्लस वर्ब का मेन फॉर्म V1, राइट. सी आई हैव रिटन सम एग्जाम्पल हियर. यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे और मतलब जिसमें आपको इन्फिनिटिव का यूज़ पूरी तरह से पता चल जाएगा. फिर एक दो यूज़ जो हम लिखे हैं वो भी हम देख लेंगे. ओके, पहला, टू एरर इज ह्यूमन. टू एरर इज ह्यूमन की गलती होना स्वाभाविक है मनुष्य से, राइट. तो कर्ता के तौर पे आया, एज ए सब्जेक्ट के तौर पे आया शुरुआत में. जैसे टू फॉर्म अ क्यू इज गुड थिंग. टू फॉर्म अ क्यू इज गुड थिंग की कतार बनाने का अच्छी बात है, राइट. ही इज रेडी टू हेल्प क्रियापूरक, मतलब ही इज रेडी, वह तैयार है. भाई किस लिए तैयार है? राइट, टू हेल्प, मदद करने के लिए तैयार है. के लिए ज़्यादातर इसका हिंदी अर्थ होता है, याद रखना. His hobby is to collect stamp, ये भी वही हुआ क्रियापूरक के तौर पे. His hobby is, उसकी आदत है, तो उसकी आदत क्या है? भाई स्टैम्प्स कलेक्ट करना. ओके, नेक्स्ट, वी गो टू स्कूल टू लर्न, हेतु सूचक. हम विद्यालय जाते हैं, किस लिए जाते हैं? पढ़ने के लिए. टू लर्न, मुख्य क्रिया जाने की हो रही है, स्कूल जाने का उद्देश्य क्या है? टू लर्न, पढ़ने के लिए जाते हैं, राइट. तो ये हेतु सूचक है. ही वेप्ट, देखो क्रियापद के ठीक बाद दूसरा क्रियापद आता है तो टू प्लस इन्फिनिटिव, टू प्लस V1, टू सी द सर्कस, कि वह सर्कस सर्कस देखने के लिए रोया. वह सर्कस देखने के लिए रोया, तो कारण दर्शक है. रोया किस लिए रोया? सर्कस देखने के लिए रोया, तो ये कारण सूचक के तौर पे टू आया, टू प्लस V1 आया है. ही इज टू वीक, वह बहुत ही कमजोर है. कमजोर कौन है? वीक, एडजेक्टिव. ही वीक क्या है? एडजेक्टिव. किसका एडजेक्टिव? ही का. ही इज टू वीक टू वॉक, परिणाम सूचक, कि वो इतना कमजोर है कि वो चल भी नहीं सकता, वह चलने में असक्षम है, राइट. आई एम गोइंग टू बाय द हाउस, भविष्य सूचक, कि मैं घर खरीदने वाला हूँ, राइट. मतलब भविष्य की क्रिया दर्शाता है. गोइंग टू बाय, गोइंग के बाद भी अगर क्रिया डायरेक्ट दर्शाने तो टू बाय हम जोड़ेंगे, राइट. आई वॉन्ट हिम टू गो अवे, क्रिया होने का उद्देश्य दर्शाता है. मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ से चला जाए. मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ? टू ड्रिंक वाटर, राइट. टू गो अवे, मैं उसे चाहता हूँ कि वो यहाँ से चला जाए, राइट. तो क्रिया होने का उद्देश्य दर्शाता है. आई हैव टू मीट हिज प्रिंसिपल, आवश्यकता, जरूरत दर्शाई कि आई हैव टू मीट हिज प्रिंसिपल, मुझे उसके प्रिंसिपल से मिलना ही है, राइट. तो यहीं पर इन्हीं एग्जाम्पल में आप इन्फिनिटिव का यूज़ देख सकते हो कि कहाँ कहाँ किस किस तौर पर इन्फिनिटिव आया है. मेन बात तो यही याद रखना कि मुख्य क्रिया के अलावा कोई क्रिया होने का उद्देश्य दर्शाए, राइट, या के लिए के अर्थ में हम टू प्लस V1 यूज़ करते हैं. आगे हम थोड़े एक दो यूज़ है वो देख लेते हैं. एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब प्लस इन्फिनिटिव. यहाँ पे देख सकते हो आप, एडजेक्टिव हो उसके बाद आप इन्फिनिटिव लिख सकते हो. जैसे कि ही इज टू स्मॉल, स्मॉल कौन है? ही, राइट. तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव. ही इज टू स्मॉल टू जंप. ही इज टॉल इनफ टू जंप. अब यहाँ पे भी टॉल कौन है? ये है, तो ही इज टॉल इनफ टू जंप ऑन ट्रीज. तो ये पहला यूज हुआ. दूसरा यूज ऐसा भी है, नाउन प्लस इन्फिनिटिव, राइट. नाउन प्लस इन्फिनिटिव मतलब कैसे? ही हैज़ अ प्रोजेक्ट, उसके पास एक प्रोजेक्ट है, टू कंप्लीट, पूरा करने के लिए, राइट. अब ऐसा एग्जाम्पल तो हमारा ये भी हो गया, ही इज रेडी टू हेल्प. मतलब ऐसे बहुत सारे इसके यूज हैं,
राइट। जो यहाँ पे अलग अलग देखा है तो बहुत सारे हो जाएंगे, तो इसलिए हमने केवल डायरेक्टली एग्जाम्पल ही समझाया, मतलब आपको एग्जाम्पल से तुरंत क्लियर हो जाए कि भाई 2+V1 का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। कुछ हमने लिखा भी है कि want, wish, कुछ क्रियापद ऐसे हैं जैसे कि want, wish, desire, expect, hope, try, to be eager। to be मतलब यहाँ पे am is are was और आप लिख सकते हो। allow, like और to be मतलब am is are was और इनके बाद भी 2+ का V1 यूज होता है मोस्टली, राइट। कोई भी एग्जाम्पल बनाए, want to meet him, राइट, his wish is to become a doctor, राइट, his desire to drink a mango juice। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। I try to my level best, I try to do my level best, okay। to be eager, I am eager to know about this, I am eager to know about this। allow, like, to be इनके बाद। और याद रखना पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में अगर कभी टू का यूज हुआ हो ना, राइट, पैसिव वॉइस में अगर कभी टू का यूज हुआ होगा ना तो टू के पास बी जुड़ेगा, टू के बाद बी जुड़ेगा और बी के बाद ही आपको कंपलसरी वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना पड़ेगा। याद रखना टू के बाद मोस्टली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, बात सीधी सी याद रखना। लेकिन टू के बाद अगर कभी बी आ गया ना और क्रिया करवाई जाती हो ना, राइट, तो बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, राइट। याद रखना जैसे दिस वर्क हैज़ टू बी डन बाय हिम, हैज़ टू बी डन बाय हिम, कि ये काम उसके द्वारा किया जाता है, मतलब हैज़ टू बी डन, इस प्रकार का यूज हुआ, राइट। तो सिंपल इस इन्फिनेटिव के बारे में इतना याद रखना। हम फिर से वही हेतु सूचक क्रियापद है, मुख्य क्रियापद के अलावा कोई क्रिया होने का उद्देश्य दर्शाए तो इन्फिनेटिव का यूज होता है। प्लस आप ये सारे एग्जाम्पल भी देख सकते हो ताकि आपको क्या होगा, इन्फिनेटिव का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके, सो हियर इज आवर टॉपिक इज एंड। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। हम एग्जाम्पल देंगे, एग्जाम्पल्स में यू कैन ऑल्सो बेटर अंडरस्टैंड, फिर से आप अच्छे से समझ सकते हो कि हाँ यहाँ पे कोई क्रिया होने का उद्देश्य दर्शा रहा है या क्रिया पूरक के तौर पे यूज हुआ है, राइट। परिणाम, भविष्य, इरादा, आवश्यकता सभी दर्शक के तौर पे यूज होता है। ओके, सो फ्रेंड्स, सी यू सून, स्टे होम, स्टे हैप्पी। जय हिंद, वंदे मातरम।